श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आज की यह शिव महापुराण की कथा से जानिए, श्राद्ध पक्ष के दूसरे दिन यानी 9 सितंबर मंगलवार द्वितीया तिथि को करने से अत्यंत फलदायी माना गया है। यह कोई सामान्य दिन नहीं, ये उस काल की ओट में बैठा वो पावन मौका है जब हमारे पूर्वजों की याद, उनकी श्रद्धा और उनके साथ हमारा संबंध सबसे अधिक संवेदनशील होता है। आज मैं आपको समझाऊंगा क्यों ये दिन इतना महत्व रखता है। 31 चावल और एक हल्दी का दीपक इस दिन क्यों विशेष भूमिका निभाते हैं, इस उपाय से किस किस प्रकार के फल मिलते हैं, किन राशियों का विशेष भाग्य जागेगा, और एक सच्ची कथा जो आपके मन को छू लेगी ताकि आप इस पावन कार्य को पूरे विश्वास के साथ ग्रहण कर सकें। तो जो मेरी नई माता है, बहाने हैं, उनसे निवेदन है, कल 9 सितंबर मंगलवार द्वितीया तिथि श्राद्ध पक्ष का दूसरा दिन, इस दिन किया जाने वाला एकमात्र है 31 चावल के दाने और एक हल्दी दीपक का उपाय। घर का कोई भी एक सदस्य, घर की कोई भी माता बहन, बड़ी माता बहन या छोटी, इस उपाय को अवश्य करें। महाराज आप बार बार बोलते हो ना कि महाराज जी हमारे जीवन में जो दुख कष्ट चल रहे हैं वह तो समाप्त ही नहीं हो पा रहे हैं। हम शंकर को रोज जल समर्पित कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, रोज बेलपत्र समर्पित करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतना दुख कष्ट क्यों है? तो महाराज सबसे बड़ा कारण है पितरों का संतुष्ट न होना, यानी शायद भी आपसे नाराज हो। यदि वे संतुष्ट है तो हमें इतना आशीर्वाद दे जाते हैं जितना हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। तो देखिए कई सारे लोग वीडियो को बीच में से स्किप कर देते हैं और फिर बोलते हैं हमारे जीवन में बहुत ज्यादा समस्या है, आप उपाय को अंतिम तक सुनते नहीं हो, और फिर अपने आप को कोसते हो। तो वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत सारे मुख्य बातें बताने वाले हैं, और सबसे बड़ा उपाय महाराज कल के दिन किया जाने वाला एकमात्र यह उपाय, जो मनोकामना, बड़े बड़े पूजा पाठ है, बड़े बड़े पूजा पाठ है, और ये पूजा पाठ है वो अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वह एकमात्र या महा उपाय 31 चावल के दाने और एक हल्दी दीपक वाले उपाय से होते हैं। हम आगे संपूर्ण बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले एक विशेष और मुख्य बात, हम इस श्राद्ध पक्ष में आपको राशि से जुड़ा भाग्य भी बता रहे हैं, और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बता रहे हैं कि यदि आप अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानना चाहते हैं तो आप अपना नाम और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिखें। अगली कथा में, अगली वीडियो में हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य अवश्य बताएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। श्राद्ध पक्ष वह समय है जब हम अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनका आशीर्वाद मांगते हैं। श्राद्ध का हर दिन पवित्र है, पर कुछ दिन और भी खास होते हैं, जैसे यह द्वितीया तिथि जो इस बार मंगलवार के साथ जुड़ी है। हर तिथि की अपनी ऊर्जा होती है, जब वह ऊर्जा श्राद्ध भाव के साथ मिलती है तो प्रभाव गहरा और तीव्र होता है। इसलिए 9 सितंबर मंगलवार घर का कोई भी एक सदस्य ये छोटा सा कार्य करे। हम आपके संपूर्ण बातें बताने वाले हैं। इस उपाय को किस प्रकार करना है, कैसे करना है, शिव मंदिर में कर रहा है या घर पर करना है, ठीक है? आओ इसे ऐसे समझे, हमारे पूर्वजों ने हमें जो जीवन धारा दी है वह केवल विधि व्यवहार से नहीं चलती, वह भाव से, स्मरण से और हमारी कृतज्ञता से बनी रहती है। जब हम श्राद्ध में सही इरादे से कुछ समर्पित करते हैं तो वह समर्पण सीधा उनके हृदय तक पहुंचता है, और अगर वह समर्पण शिव के चरणों में, शिव मंदिर में किया जाए तो उस आशीर्वाद की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि शिव पिता वह देव हैं जो पितरों के भी मार्ग प्रदर्शन और मुक्ति के हेतु विशेष माने जाते हैं। इसलिए पुनः कहता हूं, 9 सितंबर का यह मंगलवार द्वितीया तिथि श्राद्ध पक्ष में एक दुर्लभ अवसर है। यदि अभी तक आपने यह उपाय नहीं किया है तो आज ही इसे करने का भाव लें, ये अवसर बार बार नहीं मिलता। देखिए अब कई सारे भक्त प्रश्न करते हैं कि महाराज जी 31 चावल के दाने और एक हल्दी दीपक वाली उपाय से आखिर क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हल्दी दीपक के बारे में। तो
श्राद्ध पक्ष में भले ही आप इस उपाय को नहीं कर रहे हो, भले ही आप हल्दी का दीपक प्रज्वलित ना कर रहे हो, लेकिन हर घर में हर माता बहन श्राद्ध पक्ष में मात्र एक दीपक, लंबी बत्ती का जिसमें तेल का प्रयोग करना है, इस एक दीपक को अपने घर की माता तुलसी के समक्ष या किसी पानी की टंकी जहां पर पानी हो वहां पर एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें, क्योंकि इससे हमारे पूर्वजों को आने जाने का रास्ता मिलता है और वह संतुष्ट होते हैं, तो आपका जीवन संतुलित चलता रहता है और वह इतना आशीर्वाद देते हैं जितना हम कल्पना में सोच भी नहीं सकते। उनका आशीर्वाद यानी कि हमारा जीवन सुखमय। चावल के दाने यदि हम शिव को समर्पण कर रहे हैं, इस उपाय को शिव मंदिर में कर रहे हैं, तो ये दाने उनके पास जाएंगे कि हमें उनका भोजन बनाकर वह प्रसन्न होंगे, तो हमारे जीवन में धन भी आएगा और धन से जुड़ी समस्या भी समाप्त होगी, यानी दुख कष्ट भी समाप्त होंगे और माता लक्ष्मी जी का आपके घर में स्थायी वास भी होगा। इसलिए घर का कोई भी एक व्यक्ति पवित्र श्राद्ध पक्ष के दिन को न छोड़े, ठीक है। जब आप 31 अन्न के दानों के साथ हल्दी का दीपक शिव मंदिर में अर्पित करते हैं, आप अपने अतीत को सम्मान देते हो, अपने पितरों को भोजन और प्रकाश दोनों दे रहे हो और शिव के चरणों में उनसे शांति तथा मार्गदर्शन मांग रहे हो। यही संयोजन वह एकमात्र उपाय है जो घर की जटिल परेशानियों को सरलता से हल कर देता है, क्योंकि यह मन, कर्म और श्रद्धा तीनों को एक साथ जोड़ता है। अब महाराज की सबसे पहले जान लेते हैं आज की इस कथा से। यदि आपके घर का कोई भी एक व्यक्ति इस उपाय को करता है तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे, किस किस फल की प्राप्ति होगी, और यह फल कई बार धीरे धीरे विकसित होता है। पर इस सरल उपाय के जो प्रमुख फल हैं उन्हें मैं स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूं। पितृदोष का शमन, पारिवारिक कलह का क्षय, घर में चल रही पुरानी कटुता, बेमेल व्यवहार और अनबन कम हो जाती है, पूर्वज प्रसन्न होते हैं। आर्थिक हलचल में सुधार, व्यवसाय या नौकरी में अचानक न मिलने वाले अवसर धीरे धीरे मिलने लगते हैं। पुराने अटके बिल या फण हल्का पड़ने लगते हैं कर्म के साथ। सांसारिक बाधाओं का अंत, जो रास्ते बंद लगे थे उनके खुलने के संकेत आने लगते हैं। यात्रा, नौकरी, परीक्षा, किसी में भी वातावरण सहायक बनता है। मानसिक शांति और नींद में सुधार, व्यक्ति का मन हल्का होता है। अनिद्रा, भय और बेचैनी घटती है, क्योंकि पितृ शांति का अनुभव होता है। घर में समरसता और बच्चों का कल्याण, जहां पितृलोक सुखी रहेगा वहां परिवार के छोटे सदस्य, बच्चे और बुजुर्ग दोनों का कल्याण स्वतः बेहतर दिखता है। आशीर्वाद और सुरक्षा का अनुभव लोगों को अक्सर बतलाती है कि अचानक कोई सहायक व रास्ता मिल गया, यह आशीर्वाद का अनुभव ही होता है। तो चलिए उपाय की ओर चलते हैं। उससे पहले कल जिन लोगों ने कमेंट किया था अपनी राशि से जोड़ा, भाग्य जानने के लिए वे लोग जान लो कल की 2 विशेष राशि। सबसे पहले राशि है वृषभ, स्थिरता का प्रतीक। वृषभ राशि के लोग अक्सर घर, परिवार और धन संबंधी झंझटों से जुड़े रहते हैं। इस उपाय से उनका पारिवारिक वातावरण सुधर सकता है और आर्थिक योजनाओं में स्थिरता आने के संकेत मिलते हैं। दूसरी ओर विशेष राशि है मीन, संवेदनशील और भावुक। मीन राशि के लोगों के लिए श्राद्ध के माध्यम से आने वाला मानसिक शांति तथा पूर्वजों का आशीर्वाद विशेष रूप से सहायक रहता है। उनके रिश्तों में मिठास व मन में संतोष लौटता हुआ प्रतीत होता है। ध्यान रखें, राशि सिर्फ एक सामान्य मार्गदर्शक है, व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार भिन्नता हो सकती है। तो चलिए जानते हैं अब उस विशेष मुख्य उपाय जो आपको कल करना है। अब सबसे पहले प्रश्न यही आता है कि इन चावलों को कैसे लेना है। ध्यान रहे, चावल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, कांटे पिटे या खंडित दाने नहीं होने चाहिए। चावल साफ, स्वच्छ और पूर्ण दाने होने चाहिए। बाजार से या घर के भंडार से आप चावल ले सकते हैं, लेकिन वह अखंडित होने चाहिए। यहाँ बहुत लोग पूछते हैं, महाराज क्या हम इस उपाय में और कोई सामग्री भी मिला सकते हैं? तो सुन लीजिए, मूल रूप से यह उपाय सिर्फ 31 चावल के दानों से होता है, लेकिन और सामग्रियां में जोड़ना चाहते हैं जैसे गंगा जल, पुष्प, बेलपत्र, तो ये और भी उत्तम हो जाएगा। देखिए महाराज, ये जो 31 चावल के दाने वाला उपाय है, ये कोई साधारण उपाय नहीं है। ये उपाय केवल विशेष तिथि पर ही किए जाते हैं और विशेष पावन पर्व पर तो इन उपायों का जो फल है वह भी सबसे बड़ा होता है, यानी कि दुगना प्रदान होता है। तो आपको इस उपाय को अवश्य करना
है, क्योंकि विशेष तिथि पर ही किए जाने वाले उपाय हैं। अब देखिए महाराज, अपने इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को हमें आखिर करना की समय है कि सबसे उत्तम समय कौन सा है। तो दो समय निश्चित है, एक तो सुबह का समय और एक प्रदोष काल का समय। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुबह के समय के बारे में। देखिए, इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इसे सुबह करते हैं तो सुबह का समय 8 बजे से 10 बजे के बीच श्रेष्ठ माना गया है। अगर किसी कारणवश आप व्यस्त हों और 12 बजे तक कर सकें तो भी कोई समस्या नहीं। वहीं अगर आप प्रदोष काल में करते हैं तो ये और भी प्रभावशाली होता है। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं प्रदोष काल के समय के बारे में। तो प्रदोष काल का जो समय है वह भी सबसे उत्तम समय है इस उपाय को करने के लिए। बाकी देखिए, कई सारी माताएं बहनें ऐसी भी रहती हैं जो सुबह के समय अपने काम में व्यस्त रहती है, तो वह सुबह के समय इस उपाय को नहीं कर सकती है, तो वह प्रदोष काल के समय भी कर सकती है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, उपाय सबसे बड़ा और विशेष महा उपाय है इस 31 चावल के जाने वाले उपाय को हमें आराम से करना है और अच्छे तरीके से करना है, इसलिए हम आपको पूर्णता से समझ रहे हैं कि प्रदोष काल का समय लगभग शाम 5 बजे से 6 बजे तक रहता है, लेकिन बरसात या सर्दियों में यह समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, इसलिए 6 से 8 बजे तक भी इसे करना लाभकारी होता है। ध्यान रखिए, सुबह के समय उपाय करते समय आपको 1 लोटा जल अवश्य साथ लेकर जाना है, क्योंकि सुबह शिव जी पर जल ही अर्पित होता है। फिर उसके पश्चात हमें इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को करना है। अब देखिए महाराज जी, यदि आप प्रदोष काल के समय यह उपाय करते हैं तो उस समय एक दीपक जरूरी है। अब देखिए महाराज, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुबह के समय के बारे में। तो देखिए, यदि आप सुबह के समय उपाय को करने के लिए जा रहे हैं तो आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के जाना है, क्योंकि शिव जी की शिवलिंग पर सबसे पहले तो 1 लोटा जल चढ़ेगा, फिर उसके पश्चात हमें इस उपाय को करना है। तो देखिए, आपको अपने गांव के आसपास में, अपने शहर के आसपास में जो भी शिवालय हो, जो भी शिव मंदिर हो, वहां पर पहुंच जाइए और आपको शिव जी की शिवलिंग के ऐसे भाग में बैठना है जहां पर अन्य माताएं भी उपाय कर सके, उन्हें कोई तकलीफ ना हो और आप भी अपना उपाय आराम से कर सके, यानी कि कोई आपको भी परेशान ना कर पाए। ठीक है, कई सारी मेरी माताएं बहनें ऐसी भी होती है जो शिव मंदिर पहुंचने से ही अन्य माता है बहनों से सामग्री मांगने लगते हैं। तो आपको शिव मंदिर में इस प्रकार से नहीं करना है। आपने जो अपने साथ में सामग्री लेकर गए हैं उसे अपना उपाय करें और घर आ जाए। तो हम बात कर रहे हैं इस उपाय को शिव मंदिर में किस प्रकार करना है। सबसे पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने। अब जो आपने अपने 31 चावल के दाने कागज की पुड़िया में या फिर कटोरी में रखे थे, उन्हें निकाल करके 31 चावल के अखंड दाने एक थाली में रखें। जैसा कि हमने आप सभी को कहा था कि सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ेगा, 1 लोटा जल लेकर शिवलिंग के पास जाएं। मन में ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। अब एक एक करके चावल के दाने अर्पित करें। दाना अर्पित करते समय मन में एक इच्छा बोल सकते हैं या ओम नमः शिवाय का जप करते जाएं। कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, शिव जी की शिवलिंग पर सबसे पहले यानी कि सबसे पहले का दाना हमें किस स्थान पर चढ़ता है? तो देखिए, आप शिव जी की शिवलिंग पर किसी भी स्थान पर चढ़ा सकते हैं, लेकिन यदि हम शिव मंदिर में इस उपाय को कर रहे हैं तो जो शिव जी की शिवलिंग में गणेश जी वाला स्थान आता है या नहीं, गणेश जी वाले स्थान, कार्तिकेय जी वाला स्थान, इन स्थानों में से आपको सबसे पहले गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके पश्चात आप शिव जी की शिवलिंग पर कहीं भी चढ़ी चावला के दाने या तो फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर मन में शुद्ध रखिए। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, शिव जी की 5 बेटियों के स्थान पर जब 31 दाने पूरे हो जाएं तो भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन से दुख कष्ट दूर करें और सुख समृद्धि प्रदान करें। अब यहाँ पर आपका उपाय पूर्ण हो जाता है और आप शिव जी को प्रसन्न भी कर लेते हैं। इसके पश्चात सुबह उपाय के बाद घर आकर क्या करना है? घर आकर थोड़ी देर शांत बैठें, शिव जी का ध्यान करें और मन ही मन ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। देखिए महाराज जी, अब आपका यह उपाय पूरा हो जाता है। अपने तो पूर्णत से कर लिया है। अब कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी, हमने जो मांगा था वह हमें किस प्रकार से दिखेगा, कि हमें किस रूप में मिल रहा है? तो देखिए, भगवान की कृपा किसी भी प्रकार से आपको प्राप्त हो सकती है। विशेषकर शिव जी की तो आपको 5 से 7 दिन में नजर आने लगेगा कि हाँ, भगवान की कृपा प्राप्त है। अब बात कर लेते हैं महाराज जी प्रदोष काल के समय के बारे में। मेरी बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें इस भी है जो सुबह के समय इस उपाय को नहीं कर सकती है, जो केवल इस उपाय को प्रदोष काल के समय चाहती है। तो देखिए, अब बात करते हैं प्रदोष काल के समय की।
स्नान करें, साफ कपड़े पहने। यदि आप स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप हाथ मुंह धोकर भी इस उपाय को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वस्त्र एकदम शुद्ध होने चाहिए। अब सबसे पहले आप अपने गांव के आसपास में जो भी शिवालय हो, जो भी शिव मंदिर हो, वहां पर पहुंचिए। और प्रदोष काल के समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिव जी की पूजा विधि करते हैं, तो आपको शिवलिंग के आसपास एक ऐसे विशेष स्थान पर बैठना है जहां पर बैठकर अपना उपाय पूर्ण रूप से कर पाए और किसी अन्य लोगों को दिक्कत ना आए, यानी किसी को कठिनाई परेशानी ना आए। शिवलिंग के सामने बैठकर 31 चावल के दाने तैयार रखें। अब सबसे पहले तो आपको, जो आपने अपने साथ एक दीपक लेकर गए हैं, सबसे पहले तो आपको वह एक दीपक जलाना होगा, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि दीपक शुद्ध आटे का दीपक होना चाहिए। देखिए कई सारे उपाय में हल्दी के दीपक वाला भी होता है, मिट्टी के दीपक वाला भी होता है, लेकिन आपको यह शुद्ध आटे का दीपक बनाना है और उसमें ना ही हल्दी का प्रयोग करना है, ना ही नमक का। ठीक है। अब सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात आपको शिव जी की शिवलिंग की आरती विधि करनी है, मनोकामना करनी है और मन ही मन मूल मंत्र बोलना है। ठीक है। अब दीपक को आपको शिव जी की शिवलिंग के सम्मुख रख देनी है। देखिए ज्यादा भी पास में ना रखें, शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए। हम उपाय करने आए हैं ना कि उन्हें कष्ट देने। ठीक है। शिवलिंग के पास रखकर 31 चावल के दाने अर्पित करें। इससे यदि यहाँ पर प्रश्न आता है कि सबसे पहले हमें किस स्थान पर समर्पित करना है, तो सबसे पहले आपको गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर उसके पश्चात आप कहीं पर भी समर्पित कीजिए। ठीक है। साथ ही ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। जब उपाय पूरा हो जाए तो हाथ जोड़कर शिव जी से अपने दुख कष्ट, समस्याएं और इच्छाएं बताइए। अंत में ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। देखिए महाराज जी, अब आपका उपाय यहाँ पर निश्चित रूप से पूर्ण हो जाता है। आप यहाँ पर शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। वाले उपाय को हम घर पर कर सकते हैं कि नहीं, तो देखिए इस वाले उपाय को आप अपने घर पर नहीं कर सकते। भले ही आपके घर में शिव जी की शिवलिंग हो, पिंडी हो, आपको इस उपाय को शिव मंदिर में ही जाकर के करना है। आप देखिए महाराज जी, जैसा कि हमने आप सभी को कहा था कि आप इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को करने के पश्चात एक विशेष उपाय भी कर सकते हैं, जो एक दीपक का उपाय है, जो एक आटे का विशेष दीपक का उपाय है। तो आप बात कर लेते हैं उसे उपाय में। यदि आप इस 31 चावल के जाने वाले उपाय को, सुबह इस उपाय को कर रहे हैं तो हल्दी का दीपक जलाएं। यदि प्रदोष काल में कर रहे हैं तो आटे का दीपक जलाना चाहिए। अब कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी ऐसा क्यों, हम एक दीपक कोई सा भी जला सकते हैं। तो देखिए हर एक उपाय का विशेष चमत्कार होता है और हर एक उपाय का अलग रूप होता है। हर एक दीपक का भी अलग रूप होता है। हल्दी का दीपक धन, सुख और वैभव में वृद्धि करता है। आटे का दीपक घर से दरिद्रता, कलह और अशांति दूर करता है। हर दीपक का अलग चमत्कार होता है। तो देखिए महाराज, अभी जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, यानी कि जो पितृ पक्ष चल रहा है, हमें अपने घर पर एक दीपक अवश्य रोज प्रज्वलित करना चाहिए और रोज एक कटोरी में भोजन अपने छत पर रखना चाहिए। अब देखिए महाराज जी, शिव मंदिर में हम जो भी उपाय करेंगे, यानी जो अन्य समर्पण के उपाय शिव मंदिर में करेंगे, यहाँ हमें पितरों को प्राप्त होगा। महाराज यदि इस उपाय को हम करते हैं तो हमें विशेष कर पितरों का आशीर्वाद मिलता है और हमारे जीवन सुखमय चलता है। यानी जो भी दुख कष्ट धन संपदा में, कार्य में वृद्धि नहीं हो पाती है, वह इस उपाय को करने से सारी समस्या समाप्त हो जाती है। तो भक्तों, हमारा उपाय यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब एक विशेष बात, यदि आप अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानना चाहते हैं तो अपना नाम और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।